एक बार फिर से आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जो कि रियल लाइफ के हीरो थे, फिर रियल लाइफ के हीरो बन गए और आजकल सिर्फ प्रवासी मजदूरों को घर नहीं पहुंचा रहे हैं, उसके अलावा भी और बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े काम कि अब पूरे हिंदुस्तान में उन्हें सुपर हीरो कहा जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं सोनू सूद, मुस्कुराते हुए सोनू सूद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आपको देख के सोनू। थैंक यू सो मच मैन, ऑलवेज अ प्लेजर। जब भी मुलाकात होती है आपसे वापस एक एनर्जी आ जाती है। थैंक यू सो मच। क्या बात है। जैसे मैंने कहा, प्रवासी मजदूर, कितने आपने मजदूरों को अब तक घर पहुंचा दिया होगा? हम तो अब गिनती भूल चुके हैं उसकी। आपको कुछ आइडिया है? मैं उस दिन अपने जो मेरा पूरा हमारे संभालते हैं, लिस्टिंग संभालते, मैं उनसे कुछ गिन रहा था तो अभी 1 लाख से ऊपर हो गए। तो आई थिंक 1-1.25 लाख करीब तो पक्का लोग होंगे जो अपने घरों में जा चुके हैं। क्या बात है, 1 लाख 1.25 लाख। इसीलिए लगता है कि अब आपने उन प्रवासी मजदूरों से ध्यान हटाकर किर्गिस्तान में फंसे हुए छात्रों पर लगा दिया है। 1500 छात्र ऐसे हैं इंडिया के मेडिकल स्टूडेंट्स जो वहां फंसे हुए थे। आपने उनको घर लाने का जिम्मा उठाया है और पहली फ्लाइट उन छात्रों को लेकर वाराणसी पहुंच भी चुकी है। सही कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल। मैंने फोकस नहीं किया, उन्होंने फोकस किया। काफी समय से मैं अपने ट्विटर टाइमलाइन पे मैसेजेस देखता था उन लोगों के कि किर्गिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स फंसे हुए, उनको बाहर निकाला जाए। फिर काफी पेरेंट्स ने भी मुझे टच बेस किया कि आप सोनू इनको हेल्प करें। सो देन आई स्टार्टेड मेकिंग दोज रोड मैप्स कि कैसे इनको निकाला जाए, क्या तरीके हैं, क्या गाइडलाइंस उनको निकालने की और क्यों नहीं निकल पा रहे। फिर देन आई गॉट इन टच विद स्पाइसजेट पीपल और उनके साथ भी मैंने बैठ के पूरी हम लोगों ने स्ट्रेटेजी तैयार की कि इनको कैसे निकाला जाए। देन वी गॉट ऑल दोस परमिशंस, उनकी पूरी लिस्ट मंगवाई स्टेट वाइज की किस किस स्टेट से लोग, बिहार, यूपी, गया, हैदराबाद, आंध्रा में अलग अलग जगह, वाइजैक इन जगह से, यूपी में थे, दिल्ली, राजस्थान, सब जगह के लोग थे। फिर उनका पूरा भी काम करके भी कल फर्स्ट इवैक्यूएशन फ्लाइट निकली है जो वाराणसी लैंड की। आज वाइजैक के लिए अभी निकलने वाली है 1 घंटे के अंदर और फिर दिल्ली, चेन्नई और बाकी की जगहों के लिए भी इवैक्यूएशन शुरू हो जाएंगे। ओके, तो एक फ्लाइट अभी तक आई है उन स्टूडेंट्स को लेके? जी बिल्कुल। ओके, उसमें कितने स्टूडेंट्स आए हैं सोनू? इसमें कल वाराणसी के 135 लोग थे, आज 175 लोग हैं जो वाइजैक आ रहे हैं। उसके अलावा फिर हर रोज 2 दिल्ली की, 2 हैदराबाद, 2 ऐसे 350-400 लोग जो होंगे हर रोज आएंगे। बताइए, आप अपनी जेब से पैसा खर्च करके और उन स्टूडेंट्स को उनके घर पहुंचा रहे हैं। पहले हिंदुस्तान के अंदर ही आप ये काम कर रहे थे, अब विदेशों से भी आप लोगों को, हिंदुस्तानियों को सुरक्षित लाकर उनके घर पहुंचा रहे हैं। आपने उनसे कुछ बातचीत की है इन लोगों से जब ये स्टूडेंट्स पहुंचे? देखिए, मेरी इनसे अक्सर बातचीत होती रहती है। मैं सारा दिन, अभी तो मुझे लगता है कि पूरे किर्गिस्तान के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेरा नंबर है, बेशुमार लिस्ट ऑफ नंबर। जब मैंने मुझे याद है कि मैंने पहला ट्वीट उनके लिए किया था तो उसके बाद इतने लोगों के, मतलब आप 1-1.5 घंटे के अंदर मुझे लगता है मुझे कम से कम 70 से 80 कॉल्स आए और सब लोगों को था कि यार मैं यहाँ पे फंसा हूँ, मैं स्टेट हूँ सर, हमारे लिए भी आप निकालोगे, हम तो नहीं पीछे रह जाएंगे। तो मैंने बोला कि निकालेंगे तो सबको निकालेंगे। तो दिस इज हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड माने। और अभी सबको सब टच में मतलब है, रहते हैं। अभी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, वहां से वीडियोस भेजेंगे, वहां पे पिक्चर्स की सब हम लोग सर आ रहे हैं, बोर्डिंग कर रहे हैं। तो आई फील कि दे आर नाउ लाइक एक्सटेंडेड फैमिली। जो जैसे बोलते हैं ना कि जब घर से बच्चा निकलता है तो बताता है कि मैं ट्रेन पकड़ लिया है, मैंने फ्लाइट पकड़ लिया है, मैं ठीक ठाक बैठ गया हूँ। तो वैसा ही एक फीलिंग आ रहा है और आई एम ग्लैड कि सब अपने परिवार वालों से मिल भी लेंगे और जल्द ही सब दो फैमिलीज विल गेट रीयूनाइटेड। अच्छा, उन लोगों ने जो वीडियोस बनाए ना, स्टूडेंट्स ने, कुछ ने फ्लाइट्स में वीडियोस बनाए हैं, मुझे आई एम श्योर कि उन्होंने आपको भेजे होंगे डायरेक्टली। सबके पास आपका नंबर है, आपने वो वीडियोस देखे होंगे। कुछ एक वीडियोस मेरे पास भी आए हैं, ऐसे वायरल हो गए। हाँ, तो मैं दिखाता हूँ, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जूम इन करूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे और मुझे उम्मीद है आपको उसका ऑडियो भी सुनाई देगा। शायद हो सकता है ये वीडियो आपके पास भी हो। ये देखिएगा जी। फ्लाइट में तालियां बज रही हैं और स्टूडेंट्स बैठे हैं फेस मास्क लगा के, शील्ड लगा के, और उनके हाथों में सोनू सूद के पोस्टर हैं। एक वीडियो तो ये है, तालियां बज रही हैं। थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी लगता है और फिर अच्छा भी लगता है कि शायद
कुछ लाइफ में अच्छा किया कि इन लोगों से मैं जुड़ पाया और इन लोगों को घर भी ला पाया। तो अच्छा, दूसरा वीडियो भी दिखाता हूँ, मुझे पता है आपके पास होगा ये, दूसरा भी देखिएगा, एक छोटा सा वीडियो है। अगर आप नहीं होते तो पिछले 4 मंथ से हम लोग यहाँ फंसे हुए थे, तो थैंक यू सो मच फॉर सोनू सर एंड स्पाइस जेट एंड वी ऑल लव यू अ लॉट। ओके, 4 महीने से फंसे हुए थे ये स्टूडेंट्स, बताइए, कह रहे हैं आप नहीं होते तो हम घर कैसे पहुंचते। ऐसी स्टोरीज आपको भी कुछ सुनने को मिली है क्या इन स्टूडेंट्स की, कि फंसे हुए थे, कैसे जिंदगी काट रहे थे, कैसे तड़प रहे थे घर आने के लिए? मेरे को बहुत वीडियोस भेजे उन्होंने। इनमें से एक अनफॉर्चुनेटली एक स्टूडेंट की डेथ भी हो गई थी वहां पर, और उन्होंने मेरी उसकी पिक्चर भी शेयर की मुझसे कि सर ये देखिए हमारा कुलीग था जो ही कुडंट सर्वाइव, और यहाँ पे हालत भी बहुत खराब है, हम जल्द से जल्द घर आना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत चिंतित है। और मैं हमेशा सोचता था कि जब आप सोचिए कि एक पराए देश में लोग बच्चे हैं इतने हजारों की गिनती में, उनके पेरेंट्स कितने वरीड होंगे जब उनको बच्चे हर रोज डेस्परेट होकर फोन करते होंगे। और काफी समय से लोग कोशिश कर रहे थे, पर जब मुझे मेरे नोटिस में आया तो मैं भिड़ा और 4 दिन के अंदर पहली फ्लाइट में हिंदुस्तान में लैंड करवा दी थी। और अभी आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में इनको इवैक्यूएट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद ये अच्छा काम मेरे हाथों से लिखा था, और अभी इनके परिवार का मैं हिस्सा बन गया हूँ। मुझे घर पहुंच के उन्होंने इन्विटेशन सबने दिया है कि सर आप सबको आना है। तो बड़े अभी देश भर में इन्विटेशन बाकी हैं। होपफुली जब सब ठीक हो जाएगा तो इन घरों में भी जाना जरूर पड़ेगा। नहीं, आपने कहा कि ये मेरे हाथों लिखा था, लेकिन मैं कहता हूं ये सिर्फ आप ही कर सकते थे और कोई कर नहीं सकता था, क्योंकि आपने जब प्रवासी मजदूरों की बसें भेजी, फिर फ्लाइट से भी कुछ लोगों को आपने भिजवाया, ऐसे समय में जब लोगों को कुछ मिल नहीं रहा था साधन। उसी तरह अब जबकि सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, ये आप ही थे जो कर सकते थे। चार्टर्ड फ्लाइट्स अरेंज करवाई हैं इन स्टूडेंट्स के लिए, सीधे किर्गिस्तान से सीधे वाराणसी, और दूसरी सीधे वाइजैक, सीधे अपने घर। उन स्टूडेंट्स के चेहरे पर जो दिख रहा है ना फीलिंग, सोनू यकीन करिए हम सब इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये काम एक बाहुबली ने कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता था। आपको भी वो फीलिंग आ रही है क्या? थैंक यू सो मच। पता नहीं मुझे कई बार फंस जाते हैं स्टूडेंट्स। मुझे अभी आज सुबह वाइजैक की फ्लाइट है, उसमें उनके पेट्स साथ में जाने वाले, तो उन्होंने रोके बोला कि सर हमारे पेट्स हैं, आप इनको भी बोर्ड करवाइए। तो मैं फिर फोन कर रहा था इधर उधर कि इनको पेट्स को कैसे चढ़ाया जाए। फिर कई बार क्या होता है कि किसी एक स्टेट में लोग जाने वाले होते हैं, अभी इतने डेस्परेट है वो लोग वहां से निकलने के हिंदुस्तान पहुंचने के लिए कि राजस्थान वाला बोलता है कि मैं वाइजैक पहुंच जाऊंगा, मैं दिल्ली वाराणसी कहीं भी भेज दो, लेकिन हिंदुस्तान भेज दो। पर हर स्टेट की कुछ गाइडलाइंस होती है कि भैया वो आप अगर वाइजैक है तो वाइजैक या आंध्रा के लोग एक्सेप्ट करेंगे, चेन्नई के नहीं करेंगे, या राजस्थान के नहीं करेंगे, या अगर यूपी में जाएंगे तो दूसरी स्टेट्स के नहीं करेंगे। तो पर बच्चे इतने डेस्परेट वहां पहुंचने की, उनको पहुंचना है, फिर देन यू हैव टू मेक फ्यू कॉल्स, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। और कई बार स्टाफ भी मुझे बोलता है कि सर आप ही फोन कीजिए क्योंकि आप ही करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यार मैं कैसे करवा सकता हूँ, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। मैंने कभी ये चीजों में कभी सीखा नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। पर आप विश्वास कीजिए कि मैं जब भी किसी को फोन करता हूँ, चाहे वो कई बार एम्बेसडर से बात करनी पड़ती है, कई बार चीफ सेक्रेटरीज है, सब उनसे बात करनी पड़ती है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो बड़े खुशी से फटाफट कर देते हैं, बोलते हैं कि यार सोनू आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड वी वुड आल्सो लव टू सपोर्ट यू ऑन दिस, और वो काम हो जाता है। वो बोलते हैं कि जैसे शायद भगवान ने वो जादू की छड़ी है जो ऊपर से चलाता है और फटाफट काम होते जाता है। और कुछ एक्टिंग में कुछ ऐसी अधूरी इच्छा है आपकी क्या, जो आपको पूरा करना है? जैसे आपने कहा कि अभी भाई एक्टिंग पर ध्यान दूंगा, बाद में पॉलिटिक्स या बाकी चीजों के बारे में सोचूंगा। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आप कर चुके हैं, विलेन भी कर लिया, हीरो भी कर लिया, सपोर्टिंग रोल भी कर लिया, सब कर लिया। कुछ बाकी है ऐसी इच्छा कि नहीं पहले अभी एक्टिंग में ये और करना है? पता नहीं, मैं हमेशा जब आया था तो मुझे बड़े सुपर हीरोज के रोल करने में बड़ा लगता था कि सुपर हीरो जैसी फिल्म करनी चाहिए। बट मैं ये कहूंगा जो किरदार मैं अभी निभा रहा हूँ रियल लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर किरदार मैंने लाइफ में कभी किया होगा। क्या और बात मैं कभी कर पाऊंगा। तो इसी पर एक फिल्म बनवा लें। चलिए सर शुरू कर देते हैं। मानी जी आप आइए, साथ में कुछ कर डालते हैं हम लोग। तो अच्छा मान लीजिए अगर आपके ऊपर कोई बायोपिक बनती है तो आप खुद उसे प्ले करना चाहेंगे या चाहेंगे कोई और एक्टर जो आपको पसंद हो कि वो मेरा रोल करे? मैं डेफिनेटली खुद ही करूंगा सर, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया। जब भी बनेंगे तो खुद ही आना पड़ेगा आगे, तो ही पता चलेगा कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे महसूस कैसा होता था। ओके, अब मांग हो रही है कि सोनू सूद को भारत रत्न दे देना चाहिए, कैसा लगता है ये सुन के? बहुत बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है जब मांग हो जाती है तो भी ऐसा लगता है कि मिल गया है। जब लोग सोच लेते हैं कि आप उस लायक हो, तो मुझे लगता है वो आपका सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और आई थिंक मेरा अवार्ड मैं हर रोज लेता हूं जब लोगों के चेहरे पे वो खुशी और स्माइल देखता हूं। क्या बात है, भारत रत्न हर रोज मिलता है मुझे। क्या बात है।
सोनू, बहुत मजा आया एक बार फिर से आपसे बातचीत करके, और मुझे यकीन है आपसे बात करके, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के, आपकी अच्छी पॉजिटिव बातें सुन के चेहरे पर मुस्कान भी आती है। मेरे दर्शकों के भी चेहरे पर मुस्कान आई होगी, पॉजिटिविटी से वो भी भर गए होंगे। और सबसे बड़ी बात, सीना चौड़ा हो जाता है आपको देखकर, और आपकी बातें सुनकर, और आपके काम देखकर, कि हमारे बीच एक ऐसा सुपरस्टार भी है जो सही मायनों में सुपरस्टार है, सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में भी इतना सेल्फलेसली वो एक्ट करता है। जब वो सेट पर नहीं होता है तब आम लोगों के बारे में इतना सोच रहा है, और उसको रिटर्न में उसके एवज में कुछ चाहिए नहीं। तो अपने करोड़ों दर्शकों की तरफ से सोनू सूद, आपको बहुत बहुत दुआएं और बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच।